व्याधि आ गई हो, बीमारी आ गई हो, तो देवताओं के वैद्य धन्वंतरि को बुलाकर आप अपनी दवा करवा लीजिए। सामने कोई बलवान शत्रु दिखाई पड़ रहा है तो सेना को आदेश करके उसकी सफाई कर दीजिए। प्रत्यक्ष कोई बीमारी दिखाई नहीं पड़ती और आप दिनों दिन सूखते चले जा रहे, उसका कारण क्या है? महाराज उत्तानपाद ने मन में विचार किया, जिस चिंता के लग जाने से वज्र के समान कठोर मेरी छाती दिनों दिन सूखती चली जा रही है, ये चिंता मैंने रानी को बता दिया तो प्राण त्याग देगी। अपनी चिंता बताना उचित नहीं समझा। लेकिन एक पतिव्रता नारी पति को दुखित देखती कैसे, इसका कारण जानने के लिए रानी सुनीत ने इतनी बड़ी जिद किया कि भोजन नीर देह सुख त्याग्यो पति के चरण घटी रानी लागो। रानी सुनीत ने भोजन करना, पानी पीना, शरीर का श्रृंगार करना सब कुछ छोड़ दिया, अनशन करके लेट गई। आपको अपनी चिंता का कारण बताना पड़ेगा, क्यों इतना दुखित रहा करते हैं। इतनी बड़ी जिद जब रानी सुनीत ने किया तो महाराज उत्तानपाद ने कहा, रानी मेरी चिंता का कारण जानना चाहती हूँ। तुम्हारे ऐसी सुंदर रूपवती रानी, मेरे ऐसा राजा, उदयाचल से अस्ताचल तक 7 द्वीप 9 खंड की पृथ्वी का मेरा राज, हर प्रकार का वैभव विलास सब कुछ होने के साथ रानी, मेरे कोई संतान नहीं। हमारे न रहने के बाद हमारे नाम पर तिलांजलि करने वाला, 10 गात्र करने वाला, मेरा श्राद्ध कर्म करने वाला कोई औलाद हमारी नहीं है। राजा की चिंता का कारण आज रानी जानते हैं। इन्होंने कहा कि ये कायर हैं जो बकझक कर किस्मत को दोष लगाते हैं, किस्मत को दोष लगाते हैं, किस्मत को बातों की छवि लगाते हैं, करनी करते डर जाते हैं बातों की छवि। अपनी किस्मत को लेकर रोया करे कि ये चीज मेरी भाग्य में नहीं लिखा। ऐसे रोने वाले को कायर कहा जाता है। और वीर का काम है कर्म का करना। कर्म का दातार कोई ईश्वर है, वो कर्म करने वाले को कर्म का फल देता है। आप मेरी एक राय मान लीजिए, आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। दूसरी रानी इस घर में आ जाए, आपके घर में दीपक जल जाए, आपका जीवन गुलजार हो जाए, कितना सुंदर होगा स्वामी। महाराज उत्तानपाद की आंख में आंसू भर रहे। बोले रानी मैं एक आर्य हूं, हमारे यहाँ धर्म विवाह केवल एक बार लिखा गया है, जो विवाह होना था हो गया, दूसरा विवाह मैं कर लूं। दूसरे विवाह का महत्व तुम नहीं समझती हो रानी। अरे सवती सवती जब करही लड़ाई, प्रिया महलिया नरक दिखाई। इस समय घर के अंदर सवतिया गाय शुरू होती है, स्वर्ग के समान घर नरक बन जाता है। सौतन जितने दिन जीवित रहती है उतने दिन आंख के तिनके के समान शरीर को दुख देती है। दूसरा विवाह करने के बाद कभी मेरे सामने मत करना। रानी सुनीत ने कहा, राजन क्या कभी एक हाथ से ताली बज सकती है? मेरी सौतन कला चाहे मैं न चाहूं, कैसे कला होगी? जिस समय मेरी सौतन इस घर में आएगी तो सौतन मेरी गंगा होगी, तब जमुना में बन जाऊंगी।
गंगा बनेगी तो मैं जमुना बन जाऊंगी। और गंगा जमुनी दोनों बहन का मिलन जिस दिन इस घर में होगा, इस अपनी महल को मेरे स्वामी तीर्थ के समान पवित्र कर दूंगी। इतना अनशन, इतना जिद रानी सुनीति ने जब किया तो महाराज उत्तानपाद बेबस हो गए। बेबस होकर इन्होंने अपना दूसरा विवाह महारानी सुरुचि के साथ कर लिया। पहले थी सुनीति, नई रानी आ गई सुरुचि। और दोनों रानी इतनी सुंदर कि सुरुचि सुनीति रही दुई रानी, विदुबा तनी गुण रूप सयानी। बिजली के मान को घटा देने वाली। लेकिन ये चौथे पन में विवाह करने के बाद महाराज उत्तानपाद उस नई रानी के प्रेम में, सुरुचि के प्रेम में धीरे धीरे बंधना शुरू कर दिया। और बनते बनते इतना बंध गए कि सुरुचि महीपही ये अधिकारी, सो सुनीति के भवन जाई। नई रानी के प्रेम जाल में महाराज उत्तानपाद इतना बन गए कि पुरानी रानी से धीरे धीरे बोलना, चालना, उठना, बैठना सब कुछ कम कर। सुरुचि ने देखा कि राजा हर तरह से मृग चंगुल में फंस चुका है। एक दिन सुरुचि ने अपने सिर का बाल खोल लिया, मैले कुचले कपड़े पहनकर गई कोप भवन में लेट गई। रानी के नाराज होने का कारण जानने के लिए राजा जब कोप भवन में गए तो फुकारते हुए सुरुचि ने महाराज उत्तानपाद से कहा कि जब एक तुम्हारी रानी थी तब हमें नहाक ले आए एक म्यान में कभी दो तलवार नहीं रह सकती। इस महल में या तो रानी सुरुचि रहेगी या तो रानी सुनीति रहेगी। इतना बड़ा अनशन, इतना बड़ा हाथ जिद रानी सुरुचि ने जब किया तो प्रेम के दीवाने महाराज उत्तानपाद राजन बेबस हो गए। उन्होंने पुरानी रानी महारानी सुनीति को एक दिन अपने घर से बाहर निकाल दिया। महल से कुछ दूर पर बियान जंगल में एक कुटिया बनाई गई और उस महल की रानी को निकालकर जंगल की कुटी में छोड़ दिया गया। आधा से अनाज रोज जंगल की कुटिया में भेज दिया गया। रानी उस अन्न के बल पर अपना जीवन सुख के साथ व्यतीत करने लगी। बीच बीच में सुरुचि राजा को टोका करती कि जही बनवास सवती मम करई, कंत विसारी ताना पग मति धरई। जिस जंगल मेरी सौतन को आपने छोड़ा है, कभी इस जंगल को और मुक्त मत करना, जंगल में कभी मत जाना। महाराज उत्तानपाद कबहू जंगल की तरफ में जाते। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि एक रोज लौटे निपति जब की खेल शिकार, अरे मृग के पीछे दौड़ते 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 जैसे मृग के नजदीक पहुंचे, तीर मारने के लिए तैयार हुए तो इससे मृग गायब हो गया। फिर दौड़ाते 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 जैसे मृग के नजदीक पहुंचे, तीर मारने को तैयार हुए तो इससे मृग गायब हो गया। रात हो गई।
अंधेरा हो गया, अंधेरे में मृग जंगल में गायब हो गए। राजा जब घर लौटने लगे तो जंगल की राह, कभी रथ डालियों में फंसता, कभी घोड़े झाड़ियों में फंसते, रथ चलने नहीं पा रहा। काफी रात बीते, ये महल के सामने पहुंचे। देखा महल का किवाड़ा बंद हो चुका है, पहरे वाले पहरे पर लग चुके हैं। चारों तरफ अंधेरी रात सनसना रही थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। तो ताही समय सुनीति सुधियाई, निजरथ निपवन दीन घुमाई। आज बड़ी रानी की याद राजा को आ गई। चुपके से इन्होंने अपना रथ जंगल की कुटिया की तरफ को घुमा दिया। जंगल की कुटिया में रूखा सूखा भोजन सामने रखकर जल का मार्जन करके बैठी रानी पति चरणों की वंदना कर रही थी। इतने में राजा ने दरवाजे पर खट खट की आवाज किया। आवाज पहचान कर रानी ने किवाड़े को खोला। सामने राजा को खड़ा देखा। एक पतिव्रता नारी का लक्षण देखा कि चरण धोई चरणों ता कलीना, आसन सुबग करती कह दीना। पहला काम, जैसे राजा पर निगाह पड़ी पैर धोकर छोड़ दिया, अपनी कुटिया में जल गिरा दिया, कुश की चटैया सामने बिछा दी, बैठ गई स्वामी। आज बोलकर इस बनवासी घर कैसे आ गए? समय से आपको भोजन पान शयन सुख सुविधा तो पर्याप्त है। अपने आने का कारण राजा ने थोड़े में बता दिया। रानी के साथ लियावान जंगल की कुटिया में रूखा सूखा जो कुछ मिला भोजन किया। भोजन करके कुश की चटैया राजा सेन कर गए। सवेरा हुआ चल दिए अपनी महल के लिए। रानी सुरुच ने पूछा, रात्रि में आप कहाँ थे? महाराज उत्तानपाद ने कहा, रानी बताने में तो शर्म लग रही है। एक सूर्यवंशी नरेश शिकार करे मृग का, वो भी हाथ न लगे। कल मैंने एक मृग का पीछा किया, सुबह से लेकर शाम तक हम जंगल जंगल दौड़ते रहे। अंधेरा हो गया, जंगल में मृग गायब हो गया, मृग हाथ न लगा। घर लौटने लगे तो जंगल की राह रथ डालियों में फंसता, घोड़े झाड़ियों में फंसते, अंधेरे में रथ न चल नहीं पाया। जंगल में एक देवी का मंदिर, उस मंदिर पर हमें रुक जाना पड़ा। रानी सुरुचि यह ना समझ पाई कि ये किस देवी के मंदिर पर टिके थे। वे रानी सुनी थी जो महल में फूलों की सैया पर राजा के साथ शयन करती थी। विधि ने उनकी एक न सुनी। आज दियावन जंगल की कुटिया में कुश की चटैया पर शयन करने के कारण हुआ क्या राजन, कि यह थी रात सुहाग की, अर यही राग संपन्न। उत्तम हुआ कुमार, सजीव